नमस्कार प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ से आ रही है बड़ी खबर। भवानी मंडी में बीजेपी नेता रामलाल गुर्जर पर फायरिंग हुई है। गंभीर हालत में झालावाड़ जिला अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग की है। फायरिंग में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं रामलाल गुर्जर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि झालावाड़ से ये खबर आई है। भवानी मंडी में बीजेपी नेता रामलाल गुर्जर पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर फायरिंग की है। बाइक सवार ने फायरिंग की है और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च को प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल गांधी सूरतगढ़ और बूंदी में 26 मार्च को सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो जयपुर के रामलीला मैदान में शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। राहुल के जयपुर दौरे को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रामलीला मैदान का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे जी दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बैठकर और राहुल गांधी जी का दौरा 26 मार्च को तय किया है। पूरे प्रदेश की जनता में, प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, क्योंकि राहुल गांधी जब पिछली बार यहाँ आए थे रामलीला मैदान में 2 मीटिंगें की, उसके बाद राजस्थान की हमारी सरकार बनी और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी का जो रामलीला मैदान से शक्ति प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं को जो संबोधन होगा, वो संबोधन इस देश की आवाज़ बनेगा। राहुल गांधी जी का दौरा राजस्थान में एक नए जोश, नए उत्साह और नए संदेश का संचार करेगा। ये संदेश, ये विचार, जो कांग्रेस का विचार लोगों में जाएगा, वो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आगामी प्रदेश दौरे की जानकारी दी और कहा कि राहुल गांधी 26 मार्च को प्रदेश आएंगे, जहां वह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार हेतु 26 मार्च को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। ये एक कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और ये सबसे आवश्यक, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत गंगानगर से सुबह 11 बजे माननीय राहुल जी जनसभा के माध्यम से करेंगे, जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज़ होगा। लोकसभा चुनाव में जीतने की मंशा के साथ कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयारी के साथ चुनावी मैदान में आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने टिकटों की घोषणा नहीं की, लेकिन टिकटों की घोषणा से पहले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च को सूरतगढ़ आ रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री गोविंद डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के साथ साथ 26 मार्च को राहुल गांधी की प्रस्तावित सभा के लिए भीड़ जुटाने पर भी चर्चा की। वहीं प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए 26 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बूंदी आ रहे हैं। राहुल के इस दौरे को लेकर पार्टी के पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश उपाध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा सहित पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बड़े जोश के साथ में उनका स्वागत किया जाएगा और इस बात की भी खुशी है कि पार्लियामेंट चुनाव का आगाज इस बूंदी की धरती पर से हो रहा है। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल जी के आने के बाद में यहाँ से लहर उठेगी और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश तक जाएगी। और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान का 25 का जो टारगेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 25 का टारगेट बनाना है, उसकी कामयाबी की ओर एक एक कार्यकर्ता। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों पर अपनी बात रखी तो बीजेपी पर भी जमकर पलटवार किया। पिछले 2 महीने में जो एक्सरसाइज हमने की है, उसका फल ये निकला है कि लगभग सभी सीटों पर नेताओं की आमराय बनी है। मैंने कहा ना कि हमारी कोशिश रही है और हम इसमें कामयाब भी रहे हैं कि हम नए लोगों को मौका दें, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएं। 26 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का 1 दिवसीय दौरा प्रदेश में है। वो पहले जाएंगे सूरतगढ़,
गंगानगर ज़िले में। उसके बाद आम सभा को संबोधित करने के पश्चात वो जाएंगे झालावाड़ और वहाँ से हेलीकॉप्टर से आएंगे बूंदी। अब बूंदी में हम लोगों ने एक और आम सभा रखी है। ये दोनों मीटिंग्स के बाद उनका आगमन जयपुर में होगा। भाई बीजेपी के जो टिकट दोबारा डिक्लेयर किए हैं, अभी होली का पर्व था 2 दिन पहले, और टिकट डिक्लेयर करने के बाद कहीं जनता में हर्ष हो या उमंग हो या उनके खुद के कार्यकर्ताओं में कोई ऊर्जा का संचार हुआ हो, मुझे लगा नहीं। तो टिकट सिलेक्शन तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब तक जो नाम सामने आए हैं मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को वो चुनौती दे पाएंगे। ये मुद्दा जो है लोकसभा का, उसको भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है लगातार, किसी बयान को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करना। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पीपलदा विधायक रामलाल मीणा ने आज बूंदी जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक में कहा कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसकी जानकारी उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। वहीं राहुल के बूंदी दौरे को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। दोनों नेता ये चारों से मैं मिल चुका हूँ, इस बात के लिए मैं अनुरोध कर चुका हूँ, विनती कर चुका हूँ कि मेरी कोई भरोसा चुनाव फिर मैं आप जिस कोने में बिठाओगे उस कोने में से बैठ आया हूँ, बैठूंगा। और राजनीति में जब तक है, 20 उम्र में तो टिकट भी दी देते, पता नहीं आप लोगों ने किससे। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काटने और राजस्थान में पुराने चेहरों को टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी को आडवाणी जी की बद्दुआ लगेगी। बीजेपी ने अपने संस्थापक की ही टिकट काट दी। बीजेपी के 16 उम्मीदवारों पर खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने जनता के काम नहीं किए। सांसदों के गोद लिए गांव की हालत जस के तस है। और आपने तो बड़ा पाप कर दिया, इस पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा, बद्दुआ लगेगी अडवाणी जी की। इनके भीष्म पिता में आदरणीय अडवाणी जी का इन्होंने टिकट काट दिया और ये खुद कहते हैं हमारे संस्थापक हैं। तो संस्थापक के साथ, पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? आपने जो व्यवहार अडवाणी जी के साथ किया, वैसा ही व्यवहार देश की जनता के साथ आपने किया। आप वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप धोखा कर रहे हैं। अब ये पार्टी पूरी अमित शाह जी और मोदी जी, 2 आदमियों के हाथ में केंद्रित है। ये चाहे जैसे मनमानी करते हैं, चाहे जैसे मुद्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं, नारे जुमले भाषण रोज बदलते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस का प्लान सामने आया है। चुनाव से पहले अविनाश पांडे का मास्टर स्ट्रोक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि निर्दलीय विधायकों को एसोसिएट मेंबर बनाने की तैयारी है और 13 विधायकों को एसोसिएट मेंबर बनाने की तैयारी चल रही है। एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए जल्द मिल सकती है राहुल से मंजूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कि अविनाश पांडे का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि निर्दलीय विधायकों को एसोसिएट मेंबर बनाने की तैयारी चल रही है। 13 विधायकों को इस एसोसिएट मेंबर में शामिल किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि राहुल को की मंजूरी जल्द मिल सकती है इस पर। और अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बताइए कि क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो 13 विधायक हैं निर्दलीय विधायक, जो वो लगातार पहले से ही कांग्रेस के संपर्क में थे और जो प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, उनसे पहले करीब 2 महीने पहले उन्होंने मिलकर और बाकायदा लिखित में कांग्रेस को समर्थन देने की इच्छा जताई थी। और उसके बाद से ही प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे लगातार राहुल गांधी के संपर्क में थे। और अब खबर ये आ रही है कि वो लगातार संपर्क में थे, राहुल गांधी को लगातार वो ब्रीफ कर रहे थे इस बारे में। तो अब बहुत जल्दी ये मंजूरी मिल सकती है। और वो जो 13 विधायक है, मैं बताऊं आपको, जिसमें सुखबीर सिंह, राजकुमार गौड़, बलजीत यादव, रामकेश मीणा, सईम लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला, आलोक बेनीवाल, लक्ष्मण सिंह, बाबूलाल नागर और रमीला खड़िया जो हैं, उनको इन लोगों ने सबने मुलाकात की थी और अब इनको एसोसिएट मेंबर बनाया जा सकता है। बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो सकती है। इससे पहले भी बताया जाता है कि राजकुमार शर्मा, जो कि नवलगढ़ से निर्दलीय जीत के आए थे, उन्होंने भी एसोसिएट मेंबर के तौर पर कांग्रेस को सहयोग किया था। अब इनको बनाने से एक दूसरा बड़ा फायदा ये भी हो सकता है कि अगर विधायकों और मौजूदा जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री हैं, उन्हें अगर चुनाव लड़ाया जाता है लोकसभा का, क्योंकि लगातार बात आ रही है कि जो बड़े स्टालवार्ड हैं, जिसमें लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया,
इन तमाम लोगों को, उदयलाल आंजना, इन लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। इन लोगों को लगता है, सोचा जा रहा है कि इन्हें चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो अगर इन्हें चुनाव लड़ाया जाता है तो विधानसभा में जो संख्या कमी आती है वो उससे निपटने में ये 13 विधायक जब कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उनको बड़ी मदद मिलेगी। तो अब ये बात आ रही है कि अविनाश पांडे लगातार अभी पिछले 1-2 दिन में ही उन्होंने लगातार राहुल गांधी के ऑफिस से और संपर्क किया है, और अब ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे का। मास्टर स्ट्रोक किस मायने में इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक इस मायने में इम्पैक्ट डालता है कि कांग्रेस के पास में मौजूदा जो विधायकों की संख्या है वो है 100, और उस सूरत में अगर कुछ विधायकों को चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा का तो उनकी संख्या उनके जीतने की स्थिति में कम हो सकती है। ये 13 विधायक जो हैं, जो कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आते हैं, वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मदद कर सकते हैं, जो कि चूंकि निर्दलीय चुन के आए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट लोकसभा में कांग्रेस का होगा उसको ये तमाम लोग 13 लोग बड़ी मदद कर सकते हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद है, और संख्या बल कम होने की स्थिति में विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत साबित कराने में ये लोग बाहर से समर्थन देकर, चूंकि सीधे जुड़ने पर इन पर दल बदल कानून लागू होने का खतरा है उन्हें अपनी विधानसभा। जी अभिषेक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और आप उस पर नजर बना रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए 13 जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, और जल्द ही एसोसिएट में जो है मंजूरी मिल जाएगी। और आपको बता दें कि पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश सरकार फिसड्डी साबित हुई है। सराफ के मुताबिक बीजेपी सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2015 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था, और इस योजना में प्रदेश के लगभग 2/3 परिवारों को 30,000 से 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जा रहा था, और 3 साल में करीब 1300 करोड़ की राशि सरकार द्वारा व्यय की गई। लेकिन कांग्रेस सरकार के आते ही इस योजना को अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। करने में बहुत अंतर है। अशोक गहलोत क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनको स्वयं कोई ध्यान नहीं रहता। यानी उन्होंने कहा था हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना क्यों बंद कर दी? आयुष्मान भारत जो केंद्रीय सरकार की योजना है उसको प्रदेश में लागू करेंगे, इस नाम पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को इन्होंने अघोषित रूप से बंद कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में लागू हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती उसके पहले भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद किया जाना ये निश्चित रूप से प्रदेश की 2/3 जनता के साथ ये खिलवाड़ है। वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी के शासनकाल के 2018 के जनवरी और फरवरी महीने की तुलना में कांग्रेस शासन के 2019 की जनवरी और फरवरी के आंकड़े पेश किए और कहा कि आपराधिक वारदातों में 16% की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों को पेश करने के साथ ही उन्होंने पिछले 3 दिनों में प्रदेश में हुई बड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया। भरतपुर में पुलिस की दबंगई, सांचौर में महिला कांस्टेबल की आत्महत्या और उदयपुर में हुई 2 हत्याओं के मामले पर भी उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा। देखो क्या कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री के रूप में भी काम देखते हैं, और हमेशा जब भी वो बोलते थे तो वो मेरे खिलाफ ही बोलते थे कि कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई। मैंने उनका एक नक्शा उनके सामने रखा 2 महीने का, 18 जनवरी और फरवरी और 19 जनवरी और फरवरी, उसकी तुलना मैंने की और 16% सभी हेड में अपराध बढ़े हैं, पेंडेंसी बढ़ी है। 60% आज की तारीख में राजस्थान की पेंडेंसी हो गई है। महिला अपराध में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, केवल 2 महीनों में 47% वृद्धि हुई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हों, और जो पहले गृहमंत्री मैं था तब रोज आलोचना में यही करते थे, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके इधर ध्यान दो, नहीं तो राजस्थान बर्बाद हो जाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आज बीजेपी मुख्यालय में बने अटल साहित्य केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान राजे ने अटल साहित्य केंद्र पर रखी गई चुनावी प्रचार सामग्री का अवलोकन भी किया और कुछ चुनावी सामग्री खुद भी खरीदा। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट मैंने आइडेंटिफाई करके और उसको एक किस्म से कलेक्ट करने का काम किया है, वो अपने आप में ही
एक ऑल इनकम्पसिंग है। मैं देख रही हूँ इसमें नितिन गडकरी जी, मोदी जी और अटल जी, और इनका तो सबका है ही, परंतु सब लीडर्स का उन्होंने उसमें लेने की कोशिश की है। कंग्रेचुलेशंस। टिकट की घोषणा होते ही केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। राठौर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान एक और जहां राठौर मोदी सरकार के कामों के साथ ही जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो राज्य सरकार पर भी निशाना भी साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 2019 में अच्छाई वर्सेस बुराई। ये देश का 2019 का चुनाव, ये चुनाव नहीं, ये अच्छाई और बुराई के बीच का जंग है। राजस्थान में रन फॉर रण। ये चुनाव अगले 5 साल की राजनीति तय नहीं करेगा, ये अगले 50 साल जो भारत की दिशा होगी उसको तय कर देगा। राज्यवर्धन की वोट यात्रा। आज हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी ताकत जब 5 साल में हमने दिखा दी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आप सोचिए कि आप जब मजबूती देंगे और अगले 5 साल का और समय मिलेगा तो भारत को कितनी मजबूती मिलेगी। जयपुर ग्रामीण से एक बार फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ताल ठोकने को तैयार हैं। पार्टी को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर भरोसा है तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जनता पर। तभी तो टिकट फाइनल होते ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जनता के बीच वोट यात्रा पर निकल चुके हैं। राठौड़ का फोकस बड़ी सभाओं के बजाय गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संपर्क करने का है। साथ ही साथ लोगों को ये भी अवगत करा रहे हैं कि असंभव को संभव सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। इस सिस्टम को बदलना, और इस सिस्टम को एक ही व्यक्ति बदल सकता है। असंभव को संभव एक ही व्यक्ति आज कर सकता है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। और मुझे गर्व है कि आप सबके स्नेह और प्यार, आपने परिवार का मुझे सदस्य बनाया, वहां मोदी जी ने अपनी टीम का सदस्य बनाया। जयपुर ग्रामीण सांसद, आपका सांसद वहां प्रधानमंत्री मोदी जी का टीम का सदस्य हो, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। अपने संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पूरे देश भर में और विदेश में जो काम होता है, वो जिम्मेदारी भी हम जयपुर ग्रामीण वाले अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। राठौड़ अपने चुनावी प्रचार के दौरान गांव-गांव में आने वाले धार्मिक स्थलों का विशेष ख्याल रख रहे हैं और हर जाति वर्ग और धर्मों के लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार के 5 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो कांग्रेस पर वार भी कर रहे हैं। गांव-गांव तक देश के साधन पहुंच रहे हैं। आज हर वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है और अधिकारियों से काम कराया जा रहा है, उनको प्रेरित करके काम कराया जा रहा है। आज देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। ये पिछले 5 साल में जो काम हुआ है वो पिछले 50 साल जब इनकी 4 पीढ़ियां राज करती थी तब तक नहीं हुआ। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 5 सालों तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। ऐसे में गांव-गांव में उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। बहरहाल कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान में टिकटों की घोषणा नहीं की है। इस लिहाज से राठौड़ ने चुनावी प्रचार में बढ़त तो बना ही ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पाली लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही भाजपा के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी टिकट मिलने के बाद आज पहली बार पाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाली संसदीय क्षेत्र के रोहट क्षेत्र के ओम बन्ना के दर्शन कर चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एजेंडा बहुत साफ है, सिर्फ विकास विकास विकास, ये बहुत बड़ा एजेंडा अपने आप में, और आम जनता की सेवा करना, जनता के बीच में रहना, पाली लोकसभा क्षेत्र की जनता के किसी तरह की प्रॉब्लम हो उसके सुख दुख में साथ रहना, ये एजेंडा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 सालों में जो विकास के काम किए हैं कांग्रेस ने 55 साल में नहीं किए। हमने सेवा की है, उन्होंने राज को भोगा है, ये बहुत बड़ा फर्क है। विकास कार्यों की जो अगर हम कहें, क्योंकि पिछले 55 सालों में जब कुछ भी काम नहीं हुआ नहीं के बराबर, तो पिछले 5 सालों में खूब सारे विकास कार्य हुए और आने वाले 5 सालों में
खूब विकास कार्य होंगे। और खास करके मेरा मानना है कि जबई पुनर्भरण का मामला पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए, पाली जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया आज सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां आज रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाकर विधिवत पूजा अर्चना की, साथ ही दर्जनों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद बजरिया स्थित ट्रक यूनियन पर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। सांसद सुखबीर को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से फिर बीजेपी का टिकट दिया गया है। तुमने प्रदेश नेतृत्व ने जिस आपको मेरे ऊपर भरोसा जताया है, इन कार्यकर्ताओं की सबकी मेहरबानी है। 19 लाख जो वोटर हैं, उन सबकी आशीर्वाद से मुझे दोबारा से फिर जनता को बीच में जाने का मौका दिया है पार्टी ने। और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है, कार्यकर्ताओं के साथ जो एक समन्वय मैंने बनाया, जो गांव-गांव ढाणी जाने का पूरे 5 साल मौका मिला है, उस सबको देखते हुए उस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ही इस जनता की भावना को जो जनता की भावना थी कि हमारा सांसद दोबारा से हमारा प्रत्याशी बन के आए, उसी के अनुसार पार्टी ने फैसला लिया है। बीजेपी अपने दावेदारों की पहली लिस्ट आने के बाद दावेदारी तैयारी में जुट गए हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल को ही पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। निहाल चंद मेघवाल पर बीजेपी ने 7वीं बार दांव खेला है। टिकट मिलने के बाद निहाल चंद मेघवाल दिल्ली से सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पल्लू में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद निहाल चंद मेघवाल ब्रह्माणी माता के मंदिर में दर्शन किए। माता के मंदिर पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। चुनाव ऐलान के बाद में मैं पहली बार माता ब्रह्माणी के मंदिर में आके अपने चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा। इस खेल के मैदान में हम लोग चुनाव जीते, इसलिए मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि मां ब्रह्माणी का आशीर्वाद सदा ही हमारे साथ में रहा है। और मां ब्रह्माणी के आशीर्वाद लेने के बाद में मैं चुनाव क्षेत्र में जाके, और मैं समझता हूँ कि गंगानगर जिले में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होगी। वहीं कांग्रेस राजस्थान में 2019 के महासंग्राम का शंखनाद हाड़ौती से करने जा रही है। राहुल गांधी 26 मार्च को कोटा संभाग के बूंदी से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। खुद खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना कोटा पहुंचे। बूंदी में राहुल गांधी की चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और अशोक चांदना ने यह भी कहा इस दौरान कि हाड़ौती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने से पूरी कांग्रेस पार्टी और खासकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह आएगा। 26 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है। यूथ कांग्रेस के साथियों से मिलने कोटा आया हूं, ताकि कार्यक्रम में जो सभी लोग इतने उत्साह से भरे हुए हैं, राहुल गांधी जी शंखनाद करने वाले हैं राजस्थान के पार्लियामेंट चुनाव का बूंदी से। हाड़ौती के लिए, हमारे लिए, हाड़ौती के सभी लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हाड़ौती से पूरे राजस्थान का चुनाव का शंखनाद राहुल जी करने वाले हैं। तो बड़े उत्साह के साथ में सबसे बातचीत करके कैसे माननीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम को सफल बनाना है, वही चर्चाएं करने में यहाँ पर आए हूँ।